गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना इंग्लिश का नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, थिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक लेसन है जिसमें बच्चे हैं आपस में अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास में और घर पर। ठीक है, तो बच्चों के बीच का ये कन्वर्सेशन है, आपस में किस तरह से बात करते हैं चीज़ों को लेके। तो आप उसको पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए बच्चे का नाम क्या है, रोमी। अब रोमी क्या कहती है, देखिए, इज दिस योर बैग। रोमी क्या कहती है, इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है। मोनिका मोनिका क्या कहती है, यस इट इज। आर दीज योर बुक्स। मोनिका क्या कहती है, हाँ ये मेरा है। आर दीज योर बुक्स, क्या ये बुक्स तुम्हारी हैं। सबसे पहले रोमी ने क्या पूछा, इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है। तो मोनिका ने क्या कहा, यस इट इज, ये मेरा बैग है। आगे क्या पूछा मोनिका ने, आर दीज योर बुक्स। मोनिका ने रोमी से क्या पूछा, क्या ये तुम्हारी बुक्स हैं। रोमी, नो दीज आर नॉट माइन, दीज आर रजनीज बुक। अब रोमी क्या आंसर देती है, नो नहीं, ये मेरी बुक्स नहीं है। दीज आर रजनीज बुक, ये रजनी की बुक्स हैं। क्लियर। रजनी, अब रजनी क्या कहती है, यस दीज आर माई बुक्स, हाँ ये मेरी बुक्स हैं। लेट मी पुट दैम इनटू माई बैग। लेट मी पुट दैम इनटू माई बैग, चलो मैं इसे अपने बैग में रख लेती हूँ। ठीक है, पुट का मतलब क्या होता है, रख लेना। दैम उनको, इनटू मतलब अंदर, माई बैग मेरा बैग। क्लियर। माइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, माइन मतलब मेरा। क्लियर। रोमी, इज दिस योर पेंसिल मोनिका। रोमी क्या पूछती है, मोनिका क्या ये तुम्हारी पेंसिल है। योर मतलब तुम्हारी या तुम्हारा। अब मोनिका क्या आंसर करती है, मोनिका, नो इट इज नॉट माइन, माई पेंसिल इज ग्रीन इन कलर। इज दिस योर पेंसिल रजनी। अब रोमी ने क्या पूछा था मोनिका से, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है मोनिका। तो मोनिका ने क्या आंसर दिया, नहीं ये मेरी नहीं है। माई पेंसिल इज ग्रीन इन कलर। मोनिका क्या कहती है, मेरी पेंसिल ग्रीन कलर की है। और फिर वो रजनी से क्या पूछती है मोनिका, रजनी क्या ये तुम्हारी पेंसिल है। इज दिस योर पेंसिल रजनी। अब रजनी क्या आंसर देती है, नो इट इज नॉट, नहीं ये मेरी नहीं है। माई पेंसिल इज इन माई बैग, मेरी पेंसिल मेरे बैग के अंदर है। क्लियर। चलिए, रोमी, गिव इट टू मी। अब रोमी क्या कहती है, लाओ इसे मुझे दे दो। दिस मस्ट बी अबिद्स पेंसिल, ये अबिद की पेंसिल हो सकती है। क्लियर। दिस मस्ट बी अबिद्स पेंसिल, ये अबिद की पेंसिल हो सकती है। गिव का क्या मतलब होता है, देना। मी मतलब मुझे। आई विल गिव इट टू हिम। रोमी क्या कहती है, गिव इट टू मी, मुझे दे दो, ये अबिद की पेंसिल होगी। आई विल गिव इट टू हिम, मैं उसे दे दूंगी। अब रोमी अबिद के पास जाती है, अबिद इज दिस योर पेंसिल। अब रोमी अबिद के पास जाके क्या पूछती है, अबिद क्या ये तुम्हारी पेंसिल है। अबिद क्या कहता है, यस रोमी दिस इज माई पेंसिल, थैंक यू। अबिद क्या कहता है, यस हाँ, हाँ रोमी ये मेरी पेंसिल है और थैंक यू। सीमा, अबिद आर दीज योर शूज। अब सीमा अबिद से पूछती है, अबिद क्या ये तुम्हारे शूज हैं। अबिद क्या कहता है, यस दीज आर माई न्यू शूज। अबिद क्या कहता है, हाँ ये मेरे नए शूज हैं। रोमी, वियर देम टू स्कूल टुमारो। वियर मतलब पहनना, देम मतलब इन्हें, स्कूल मतलब स्कूल, और टुमारो मतलब कल। तो रोमी क्या कहती है, तुम इसे कल स्कूल में पहनना। समझ में आया आपको पूरा लेसन ये, कि बच्चे किस तरह से आपस में बात करते हैं चीज़ों को लेके। सबसे पहले बैग के बारे में पूछते हैं, फिर बुक्स के बारे में, फिर पेंसिल के बारे में, और फिर अबिद के शूज़ के बारे में वो बातचीत करते हैं।
समझ में आई आप सभी को? चलिए हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं इस लेसन की। टिक द करेक्ट आंसर। चलिए करेक्ट आंसर में टिक करना है हमें। दीज आर डैश बुक्स, रोमीज, मोनिकाज, रजनीज। ये किसकी बुक्स हैं? किसकी बुक्स थी? हमने लेसन में पढ़ा, चलिए देख लेते दोबारा। बुक्स किसकी थी? बुक्स थी रजनी की। रजनी, यस दीज आर माई बुक। तो आंसर क्या आएगा? रजनीज। ठीक है, बुक दीज आर रजनीज बुक, ये रजनी की बुक्स हैं। सेकंड, मोनिका पेंसिल इज डैश इन कलर। मोनिका की जो पेंसिल है वो कौन से कलर की है? मोनिका ने बताया था अभी, रेड, ग्रीन या येलो। कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर की। तो क्या आ जाएगा? मोनिका पेंसिल इज ग्रीन इन कलर। क्लियर? चलिए थर्ड, अबिद हैज डैश शूज। अबिद के किस तरह के शूज हैं? ओल्ड पुराने हैं, न्यू नए हैं, टॉर्न फटे हुए हैं। कैसे शूज थे अबिद के? नए, न्यू शूज थे ना। चलिए क्वेश्चन आंसर समझते हैं हम। वेयर डिड रजनी पुट द बुक्स? रजनी ने अपनी बुक्स को कहाँ पे रखा? बैग के अंदर रखा। रजनी पुट हर बुक्स इन द बैग। सेकेंड, चलिए मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का? रजनी पुट हर बुक्स इन ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? वेयर डिड रजनी पुट द बुक्स? रजनी पुट हर बुक्स इन द बैग। चलिए सेकंड पे आते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु विल गिव द पेंसिल टू अबिद? अबिद को पेंसिल कौन देगा? अबिद को, चलिए देखते हैं कौन देगा अबिद को पेंसिल। रोमी। रोमी ने दी ना अबिद को पेंसिल, तो अबिद को पेंसिल रोमी ने दी। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? चलिए इसका आंसर लिख देते हैं हम। रोमी will give the pencil to अबिद। क्लियर हुआ आंसर इसका? क्लियर हुआ आंसर? रोमी विल गिव द पेंसिल टू अबिद। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल अबिद डू विद हिज न्यू शूज? अबिद अपने न्यू शूज को के साथ क्या करेगा? वो उसको कल स्कूल में पहन के आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसका? अबिद विल वियर हिज न्यू शूज इन स्कूल टुमारो। चलिए लिख देते हैं इसके आंसर भी। ठीक है, अबिद विल वियर न्यू शूज इन स्कूल टुमारो। क्लियर हुआ आंसर आप सभी को इसका? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को, और देख के उसके बाद उसमें से देख के अपने आंसर बुक के अंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ये बातचीत है रोमी और मोनिका के बीच। चलिए इसको पढ़ते हैं। रोमी, इज दिस योर बैग? मोनिका, यस इट इज, हाँ ये मेरा बैग है। मोनिका, आर दीज योर बुक्स? अब मोनिका क्या पूछती है, क्या ये तुम्हारी बुक्स है?
तो रोमी क्या कहती है? नो दीज आर नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। क्लियर? चलिए इसी तरह से हम ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए अब है इज दिस योर कैट। किसी ने पूछा इज दिस योर कैट, तो आंसर क्या आएगा? डैश दिस इज नॉट माइन। तो नो दिस इज नॉट माइन, नहीं ये मेरी नहीं है। इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है? यस दिस बैग इज माइन, हाँ ये मेरा बैग है। थर्ड इज दिस योर वॉच, क्या ये तुम्हारी वॉच है? नो इट इज माई मदर्स वॉच, ये मेरी मदर की वॉच है। इज दिस योर पेन, क्या ये पेन तुम्हारा है? नो इट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। इज दिस योर ब्लू कैप, क्या ये ब्लू कैप तुम्हारी है? यस इट इज माइन, हाँ ये मेरी है। चलिए इसको पढ़ना है, क्या पढ़ते पढ़ते इसको। आई हैव अ पेन, आई राइट विद इट, मेरे पास पेन है, मैं उससे लिखता हूँ। आई हैव अ बॉल, आई प्ले विद इट, मेरे पास बॉल है, मैं उससे खेलती हूँ या खेलता हूँ। यू कैन टॉक अबाउट द थिंग्स यू हैव वन बाय वन, इस तरह आप भी अपने घर पे बात कर सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे अगर आपका कोई चीज़ है, दिस इज़ माई, ये मेरा बैग है, दिस इज़ माई बैग। दिस इज़ माई टॉय, ये मेरा खिलौना है। दिस इज़ माई फेवरेट डिश, ये सबसे मेरी पसंदीदा डिश है। क्लियर? चलिए अब आपको इसको कलर करना है, यहाँ पे जो भी बर्ड है उसमें कलर करिए, बैग में कलर करिए, और ये फ्रॉक और फ्लावर में आपको कलर फिल करना है। कर लेंगे आप सभी? इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। लर्निंग लैंग्वेज, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, उसमें पढ़ना है। बैग, बैग्स, देखिए जब एक बैग है तो हमने बैग बोला। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा बैग है तो हो गया बैग्स। एक पेंसिल है तो पेंसिल, एक से ज़्यादा पेंसिल है तो पेंसिल्स। ध्यान से सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बैग, बैग्स, पेंसिल, पेंसिल्स। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा चीज़ होती है उसके आगे एस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बैग्स में भी और पेंसिल में भी। When we talk about one thing it is a singular form and when we talk about many things it is plural. इंग्लिश में जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। समझ रहे हैं आप बात को? अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो होता है सिंगुलर, और एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हो जाता है प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है तो आपको बताना है कि यहाँ पे इसका सिंगुलर लिखा जाएगा उस वर्ड का या प्लूरल। अगर कोई चीज़ एक है तो उसका सिंगुलर लिखेंगे हम, कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसका प्लूरल लिखेंगे। देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्टार। एक है या ज़्यादा है? एक से ज़्यादा स्टार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम स्टार्स। चलिए लिख देता हूँ मैं। स्टार्स। क्लियर? देखिए यहाँ पे कितने बेड हैं? एक ही बेड है तो हम लिखेंगे बेड, खाली एक ही बेड है तो खाली आएगा बेड, BED बेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बादल। कितने बादल है? एक है, एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाउड। एक से ज़्यादा है तो क्या होंगे? क्लाउड्स। समझ रहे हैं आप बात को? क्लाउड्स। चलिए एप्पल, एक से ज़्यादा एप्पल है तो क्या बन गया? एप्पल्स।
एप्पल्स। देखिए यहाँ पे डक है, डक कितनी है, एक से ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा, डक्स। डक्स। यहाँ पे देखिए वॉच है, ये अलार्म क्लॉक है, क्लॉक है ये, कितनी क्लॉक है, एक ही क्लॉक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लॉक, क्योंकि एक ही क्लॉक है, एक से ज़्यादा होती तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, क्लॉक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके हमें प्लूरल लिखने हैं। प्लूरल बताए, एक से ज़्यादा चीज़ों को इनकी क्या कहते हैं। अगर एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कहते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो तो उन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर्स। देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर्स। सेकंड, नेल। नेल का प्लूरल क्या होता है, नेल नाखून होता है, एक से ज़्यादा है तो नेल्स। थर्ड, बॉक्स। एक बॉक्स है तो बॉक्स, एक से ज़्यादा है तो बॉक्सेस। टोमेटो। टोमेटो क्या होता है, टमाटर। एक टमाटर है तो टोमेटो, एक से ज़्यादा है तो टोमेटोज। तो टोमेटो का क्या बनेगा, टोमेटोज। ठीक है। टिफिन, टिफिन्स। ठीक है। टिफिन क्या होता है, टिफिन बॉक्स होता है, उसका क्या बनेगा पूरा, टिफिन्स। कप का क्या बनेगा, कप्स। नट का क्या बनेगा, नट का बनेगा नट्स। नट क्या होते हैं, अखरोट हो गए, मूंगफली हो गई, इन सबको नट्स कहा जाता है। ठीक है, इनका प्लूरल क्या बनता है, नट्स। अम्ब्रेला का क्या बनेगा, प्लूरल, अम्ब्रेला का क्या बनेगा, अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला क्या होता है, छाता, और अम्ब्रेला छाते। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। यूजिंग द गिवन पिक्चर फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग नॉट। अब देखिए हमें पिक्चर दिख रही है आप सभी को, हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन उस सेंटेंस में नॉट वर्ड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। पहली कार है, तो कार से क्या सेंटेंस बनेगा, चलिए बनाते हैं। क्या बनेगा कार का, नॉट के साथ, दिस इज नॉट माई कार। क्लियर। चलिए टेडी बियर का बनाते हैं। क्या बनेगा टेडी बियर का, दिस टेडी बियर इज नॉट माइन। ये टेडी बियर मेरा नहीं है। आगे देखिए बुक का है, इसका क्या बनेगा, दिस इज नॉट माई बुक। चलिए आगे क्या है, आगे कुछ कलर्स हैं। ठीक है, तो कलर्स का क्या बनेगा, इसका भी ये बनेगा, दिस इज नॉट माई कलर।
क्लियर। चलिए आगे देखिए, कोट है तो ये मेरा कोट नहीं है, दिस इज नॉट माई कोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पे, हियर इज द पिक्चर ऑफ योर स्कूल बैग, व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन इट, ड्रॉ एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पे स्कूल बैग है ये, आपको करना क्या है, आपको जो जो आप सामान इस बुक बैग के अंदर रखेंगे आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, आप उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो सामान आप इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे उसका नाम लिख दिए, बुक रखेंगे तो यहाँ पे बुक ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ बुक ड्रॉ हो जाएगी एक, यहाँ पे हम लिख देंगे बुक। अगर आप पेंसिल रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पेंसिल बना देना एक। ठीक है, इरेजर रखेंगे तो इरेजर बना देना एक। क्लियर। ज्योमेट्री बॉक्स रखेंगे तो एक ज्योमेट्री बॉक्स बना देना और यहाँ पे मेंशन भी उनका नेम मेंशन कर देना। क्लियर हुआ, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया हमारा ये। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और पूरा बुक वर्क भी समझा दिया है आपको कहाँ पे क्या लिखना है आपको। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप बुक में, वीडियो में से देख के सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इवनिंग तक या कल। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।